आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपनी गाय भैंस का दूध इंस्टेंट डबल कैसे कर सकते हैं, तुरंत में उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी गाय ताज़ा बच्चा दी है और अभी हाल ताज में ही 5-6 दिन हुआ बच्चा दिए, आप चिंता में हैं कि उसको क्या खिलाएं कि उसका दूध बढ़े। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि कौन वो 5 चीज़ें दें जिससे आपकी गाय हमेशा तंदुरुस्त रहे, और ये 5 चीज़ देने के विदिन 24 से 36 घंटे बाद ही उसका दूध बहुत तेज़ी गति से बढ़ेगा, बहुत तेज़ी गति से फ्लो होगा। साथ ही साथ यदि ये 5 चीज़ें आप 10 दिन लगातार अपने पशु को दे देते हैं, अपनी गाय भैंस को दे देते हैं, तो श्योरली आपको बता रहे हैं कि आपकी गाय भैंस का दूध बढ़ने ही वाला है। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होता है, उसको दबाना ना भूलें। तो आज हम आपको बताएंगे वो 5 चीज़ें जिनको देने से आपका पशु तंदुरुस्त भी रहेगा, सेहत भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ दूध भी बढ़ेगा। वो 5 चीज़ें कौन है ये आपको बारी बारी से हम बताएंगे, कैसे देना है पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको एक ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसा कुछ बताएंगे जिसको देने से आपकी गाय यदि दूध एकदम अचानक कम हुआ तो तुरंत उसका दूध बढ़ना ही बढ़ना है, निश्चित है। सबसे पहला चीज़ है वो है पशुओं में गुड़ देना। यदि आप अपने पशु को हमेशा जब तक वो जो है दूध उसका निकल रहा है उस तब तक आप उस पशु को गुड़ जरूर दें। गुड़ देना कैसे है और कितनी मात्रा में देना है, कब नहीं देना है, ये भी आपको पूरा बता रहे हैं। देखिए, गुड़ लगभग जितना गाय का वजन रहे, जैसे मान के चलिए इस गाय का 3 कुंटल वजन है तो 300 ग्राम आपको गुड़ देना चाहिए। वजन के अनुसार ही उस गाय को गुड़ दें। और ध्यान रखें, ठंडी के समय में गुड़ को जो है आप डायरेक्ट उसको भिगो के भी दे सकते हैं, पानी में मिला के भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में ध्यान रखिएगा गुड़ को कम से कम 6 से 7 घंटा जरूर भिगो लेना है। जैसे आप खली वगैरह भिगोते हैं, भिगो के 6-7 घंटा बाद उसको देते हैं, वैसे ही गर्मियों के समय में गुड़ को पहले ही 6-7 घंटा पहले ही भिगो दें। इसके बाद उसको अपने पशु के दाना मिश्रण में मिला के दें। गुड़ को देने का तरीका यही है, ठंडी के मौसम में 1-2 घंटा पहले भिगो लें, और ध्यान रखें ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें इस समय, क्योंकि ठंडी बहुत है इस समय। यदि आप रात का जो भरा हुआ पानी रहेगा, जो ड्रम में आप स्टॉक करके रखे रहेंगे, वैसा पानी यदि पशु को देंगे तो उसको कोल्ड वाटर जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, मीन्स ठंडा उसको ज़्यादा लग जाएगा, फिर आपका पशु और पतला पैखाना वगैरह करने लगेगा, वो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए कोल्ड वाटर का जो है विशेष ध्यान रखें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करते हुए आप ताज़े पानी का इस्तेमाल करें, जिससे पशु को लाभान्वित कर सकते हैं, पशु को और अच्छा बना सकते हैं। गुड़ में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स, फाइबर सहित फास्फोरस, बहुत ज़्यादा फास्फोरस रहता है, जिसकी वजह से आपका पशु खिलाते ही दूध बढ़ा देता है। इसलिए गुड़ हमेशा दें। किन किन समय गुड़ का इस्तेमाल कम करना चाहिए वो आपको बता रहे हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस समय गुड़ का इस्तेमाल कम करें। कम का मतलब ये है कि हो सके तो आप आधा कर दें। यदि 3 कुंटल की गाय है तो उसको 150 ग्राम से ज़्यादा गुड़ नहीं दीजिए प्रेगनेंसी की अवस्था में, यदि वो प्रेग्नेंट है तो। ध्यान रखें, प्रेगनेंसी की अवस्था में यदि आप मात्रा को बढ़ा देंगे तो हो सकता है गाय आपकी एबॉर्ट कर सके, बच्चा वगैरह फेंक सके, क्योंकि गुड़ का तासीर गर्म होता है। लेकिन गुड़ का तासीर यदि ठंडा पानी में आप मिला के देते हैं तो उसका तासीर ठंडा भी होता है। पुराने बुजुर्ग जो है गर्मियों के मौसम में गुड़ का, राब का, खांड का जो है शरबत पीते थे ताकि उनको ठंडक मिले। तो गुड़ की तासीर गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है, इसलिए ध्यान रखते हुए करें। जब आप गर्मी में दें तब उसको कम से कम 7 से 8 घंटा भिगोने के बाद दें, और ठंडियों में 2 घंटा पहले उसको भिगो लें, इसके बाद दाना मिश्रण के साथ में दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप गुड़ को तोड़ के दाना मिश्रण के साथ में दे सकते हैं। प्रेगनेंसी की अवस्था में आपको आधा ही देना है, मात्रा आधा कर लेनी है। दूसरा है आपका जीरा। जीरा में भी प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, इसलिए जीरा आप अपने पशुओं को देने की हैबिट बना लें। पशु को कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है? जीरा को आपको लगभग 50 से 100 ग्राम के अंदर ही देना है, यदि 3 कुंटल से 4 कुंटल के बीच में है तो। यदि वो 4 कुंटल से ऊपर है, भैंस वगैरह है, तो उस कंडीशन में आप उसको 100 ग्राम भी दे सकते हैं। लेकिन 3-4 कुंटल के बीच में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 ग्राम ही उसका इस्तेमाल करें। जीरा को दरदरा कूटने के बाद दाना मिश्रण में भी मिला के आप दे सकते हैं। तीसरा है अजवाइन। अजवाइन भी आपके पशु के पेट के लिए, मीन्स रूमेन के लिए बहुत लाभप्रद होता है। अजवाइन देने से पशु का रूमेन वो स्वस्थ रहता है, पशु अच्छा जुगाली करता है, और अजवाइन से आपके पशु का पेट हमेशा साफ रहता है। मीन्स पशु जो भी गोबर करेगा पूरा अच्छे से गोबर करेगा, दिक्कत नहीं होगा। एक्यूपेशन का भी प्रॉब्लम जो है अजवाइन देने से वो
समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप अपने पशु को अजवाइन भी दें। अजवाइन देने से आपका पशु और दाना मिश्रण को अच्छे से पचाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अजवाइन में बहुत सारे गुण भी हैं। अजवाइन भी आपके पशु के लिए मिनरल्स वगैरह देती है, उसमें बहुत सारे विटामिन के वगैरह भी अजवाइन में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जिसको देने से आपका पशु हमेशा स्वस्थ रहेगा। साथ ही साथ उसका रूमेन मीन्स पेट से संबंधित कोई बीमारियां नहीं आएंगी। यदि बीमारी रहेगी भी तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अजवाइन देना कितना है? अजवाइन भी लगभग 50 से 60 ग्राम की मात्रा में 3 से 4 कुंटल के पशुओं के लिए उपयोगी है। 3 से 4 कुंटल के बीच में यदि उसका वजन है तो 50 से 60 ग्राम ही अजवाइन आपको देना है, वो भी दरदरा कूट के दाना मिश्रण के साथ में मिला के दे सकते हैं। चौथा आपका है सौंफ। सौंफ में बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल, फाइबर्स सारी चीज़ होते हैं, इसलिए सौंफ भी आप अपने पशुओं को देने की हैबिट बना लें। यदि बाछी है तो बाछी को ज़रूर सौंफ दें। देखिए, बाछियों में जो कटरी है या फिर बाछी है, इनको सौंफ देने से जो है आपका पशु का ग्रो बहुत तेज़ी गति से होता है, बढ़ता है, लंबाई भी खींचता है। इसलिए बाछी को भी आप सौंफ देने की आदत बना लें। यदि आप चाहते हैं कि आपका पशु दूध अच्छे से करे और दूध में किसी तरह का स्मेल ना आए, दूध जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहे, दूध पूरी तरह से उसका क्वालिटी अच्छा हो, उसका फैट भी बढ़िया हो, तो आप अपने पशु को सौंफ ज़रूर दें। सौंफ देने से आपके पशु का जो दूध है उसमें फैट और एसएनएफ बढ़ने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। सौंफ में भी प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, फाइबर्स, बहुत सारे गुण हैं, इसलिए सौंफ देने की भी आदत अपने पशुओं को बना लें। सौंफ जो है देना कितना है? ये भी लगभग 50 से 60 ग्राम की मात्रा में ही देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। लगभग 3 से 4 कुंटल के बीच अगर आपकी गाय है तो इसको भी 50 से 100 ग्राम के बीच में ही दें। यदि 5 कुंटल यानी भैंस वगैरह है, बड़ी भैंस है, तो आप उसको 100 ग्राम की मात्रा में भी सौंफ को दे सकते हैं। ध्यान एक बात का ज़रूर रखें, ये सब सारी चीज़ें जो बच्चा दिया हुआ पशु है, गाय भैंस है, उनमें देने से तुरंत उसका रिजल्ट जो है तुरंत आपको क्विक में मिल जाता है, तुरंत आपका उसका रिजल्ट मिलता है। यदि वो काफ़ी दिन हो गया है, 8-9 महीना हो गया है बच्चा दिए, तब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो थोड़ा कम उसमें आपको संतोषजनक जो है उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये उपाय हम बता रहे हैं, इसको जो है आप ताज़ा बच्चा दी हुई गाय में करेंगे तो ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमेशा अपने पशुओं को सौंफ भी दें, सौंफ की भी आदत बना लें। ये सब सारे चीज़ें जो हमने चारों चीज़ बताई, ये आप कूट के भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी पका के उबाल के भी दे सकते हैं, छान के भी दे सकते हैं, बिना छाने भी दे सकते हैं, लेकिन पेट में जाना चाहिए। यदि पेट में गया तो काम करेगा ही करेगा। और आपको जो 5वां चीज़ है, जो प्रमुख चीज़ है, ये लगभग झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नहीं मिल पाता है, जिसका नाम है तारामीरा। लेकिन इसकी जगह, तारामीरा की जगह झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, तो मड़ुआ आप दे सकते हैं। तारामीरा और मड़ुआ में सेम कहानी है, सेम जैसे ही है, इनमें प्रचुर मात्रा में आयरन भी होता है। इसलिए मड़ुआ या फिर तारामीरा देने से आपके पशु में आयरन मीन्स खून की कमी नहीं हो पाती है। इसलिए आप तारामीरा भी इसके साथ में, चारों चीज़ के साथ में मिला के दें। तारामीरा राजस्थान, हरियाणा और साथ ही साथ पश्चिमी जो भी राज्य हैं, सारे राज्यों में आसानी से मिल जाते हैं। तो तारामीरा भी आप अपने पशु को देने की हैबिट बनाएं। यदि जहाँ तारामीरा नहीं मिल पा रहा है, उसकी जगह पे मड़ुआ एक होता है, तारामीरा जैसा ही होता है, उसका आकार थोड़ा सरसों दाने जैसा होता है, तो उसको देने से पशु हमेशा आपका, उसको आयरन की कभी कमी नहीं रहेगी। यदि वो प्रेगनेंसी में है तब भी तारामीरा देने से उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए ये 5 चीज़ आप अपने पशु को दें, जिससे आपका दूध और दूध के अंदर जो फैट है और एसएनएफ है, इसकी भी मात्रा बढ़ेगी। तारामीरा जो है कैसे देना है आपको? तारामीरा लगभग 100 से 150 ग्राम के बीच में ही आपको अपने पशु को देना है, यदि 3 से 4 कुंटल के बीच में आपका पशु है तो। आई होप कि आज आप सभी को एक अच्छी जानकारी मिली होगी, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य किसानों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।